दोस्तों 1913 में अमेरिका के डाक के निज़ाम में एक इनकलाब आया जब पार्सल पोस्ट सर्विस का आगाज़ हुआ, जिसके तहत 11 पाउंड्स यानी तकरीबन 5 किलोग्राम तक के पैकेजेस भेजने की इजाज़त दी गई। ये सहूलत देहाती इलाकों के लिए ख़ास तौर पर मुफीद थी, जहां लोगों को सामान भेजने के लिए प्राइवेट कंपनियों पर इन्हिसार करना पड़ता था जो महंगी थी, जबकि नई सर्विस के आगाज़ के साथ ही अजीबो गरीब अशिया डाक के ज़रिए भेजी जाने लगी, जिनमें अंडे, सांप और यहाँ तक के इंसान भी शामिल थे। इस दौर में वालिदैन ने अपने बच्चों को डाक के जरिए भेजने का गैर मामूली तरीका ईजाद किया, जो एक मुख्तसर अरसे तक कानूनी भी था। दोस्तों पार्सल पोस्ट के आगाज के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ओहायो की एक रिहायशी मैथेल्डा ने अपने 8 माह के बच्चे जेम्स को इसकी दादी के घर भेजने के लिए 15 सेंट का डाक टिकट इस्तेमाल किया। बच्चे का वजन 10 पाउंड था, जो 11 पाउंड से कम था, जबकि डाकिया वर्नन लाइटल ने बच्चे को महफूज तरीके से 1 मील दूर वाक़े दादी के घर पहुंचाया। ये वाक़या अखबारों की सुर्खियों में शामिल हुआ और दीगर वालिदैन के लिए एक मिसाल बन गया। दोस्तों फरवरी 1914 में आइडाहो की 5 साला बच्ची शार्लेट मे को इसके वालिदैन ने 73 मील दूर वाक़े नानी के घर भेजने के लिए डाक के टिकट का इस्तेमाल किया, जबकि ट्रेन के टिकट की कीमत के मुकाबले में डाक का खर्चा सिर्फ 53 सेंट था। बच्ची के कोट पर डाक टिकट लगाए गए और इसे रेलवे डाक के क्लर्क लियोनार्ड मोचेल के साथ सफर कराया गया, जो इसका रिश्तेदार भी था। ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि इस पर एक बच्चों की किताब मेलिंग में भी लिखी गई। दोस्तों इस दौर में देहाती डाकिये सिर्फ डाक पहुंचाने वाले नहीं बल्कि मुआशरे का एक अहम हिस्सा समझे जाते थे। वालिदैन इन पर मुकम्मल एतमाद रखते थे और कई केसेस में डाकिये बच्चों को गोद में उठाकर या अपनी गाड़ी में बिठाकर मंजिल तक पहुंचाते थे। मिसाल के तौर पर 1915 में फ्लोरिडा की 6 साला एडना नीफ को 720 मील दूर वर्जीनिया भेजा गया, जहां डाक टिकट की कीमत सिर्फ 15 सेंट थी। ये अमल न सिर्फ सस्ता था बल्कि महफूज भी समझा जाता था। दोस्तों अखबारात ने इन वाकयात को प्यारे पैकेजेस के तौर पर पेश किया, जिससे अवामी दिलचस्पी में इजाफा हुआ। कुछ तस्वीरें जैसे डाकिये के थैले में बच्चे की तस्वीर दर हकीकत मजाक के तौर पर बनाई गई थी। स्मिथसोनियन म्यूजियम के मुताबिक सिर्फ 2 मुस्तनद केसेस हैं जहां बच्चों को रेलवे के जरिए भेजा गया, जबकि दीगर अक्सर मकामी डाकियों की मदद से मुख्तसर फासलों तक महदूद थे। दोस्तों 1920 तक इंसानों को डाक के जरिए भेजने को बाकायदा तौर पर गैर कानूनी करार दे दिया गया, लेकिन इससे पहले भी कुछ केसेस में बच्चों को बेज़रर जानवर के तौर पर दर्जा देने की कोशिश की गई थी। मिसाल के तौर पर 1918 में चूज़ों को डाक के जरिए भेजने की इजाज़त दी गई, लेकिन बच्चों को इस जुमरे में शामिल नहीं किया गया। ये वाक़यात अमेरिका की समाजी तारीख का एक अनोखा बाब है, जो देहाती ज़िंदगी के चैलेंज और इख्तराई हल को उजागर करते हैं। दोस्तों आज ये कहानी अजीब लगती है, लेकिन ये इस दौर की माशी मजबूरियों और समाजी एतमाद की अक्कास है। डाक के जरिए बच्चे भेजने का सिलसिला अगरचा मुख्तसर था, लेकिन इसने अमेरिका के देहाती इलाकों में डाक के निज़ाम की अहमियत को वाज़े किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।